वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 5.3 जो कि एपी समांतर श्रेणियां के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्नवाली 5.1, 5.2 के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर जाकर देख सकते हैं और बेहतरीन समझ सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नवाली 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 और 2 पढ़ चुके हैं कि योग निकालना था। क्या निकालना था? एक में हम लोग को कि एपी समांतर श्रेणियां में योग ज्ञात करना था। क्या निकालना था? योग। तो योग के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे? एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग कर रहे थे। योग निकालने के लिए क्या प्रयोग कर रहे थे? एस एन का। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। समांतर श्रेणियां में अगर क्वेश्चन योग निकालने के बारे में बोलेगा, किसके बारे में? योग निकालने के बारे में, हम लोग एस एन का प्रयोग करेंगे। एन क्या है? एन वहां पद है। एन क्या है? वहां पद। ए क्या है? ए प्रथम पद है। ए क्या है? ए प्रथम पद है। एन वहां पद है। एन क्या है? वहां पद। और डी मतलब सार्वअंतर। डी मतलब क्या होता है? सार्वअंतर। तो सार्वअंतर हम लोग कैसे निकालते हैं? डी बराबर a2 माइनस a1 लगा के हम लोग डी का मान निकालते हैं। तो हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें जो प्रश्न संख्या योग निकाल रहे थे और प्रश्न संख्या 2 में योगफल निकाल रहे थे। अगर क्वेश्चन में योग या योगफल मिले तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एस एन का। एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करेंगे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन दिया है अच्छा से समझना है बाबू कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 का 1 में दिया है एपी में ए का मान दिया है 5 और डी का मान दिया है 3 और ए एन का मान, किसका मान? ए एन का मान दिया है 50। हमको क्या ज्ञात करना है? एन और एस एन निकालना है। एन और एस एन निकालना है। क्या निकालना है? एन और एस एन निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? एन बटे 2 एन चाहिए, ए चाहिए मतलब ए मतलब प्रथम पद। तो मेरे पास प्रथम पद उपलब्ध है। डी का मान चाहिए, डी मतलब सार्वअंतर। डी का मान भी मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन एन का मान चाहिए। एन का मान मेरे पास नहीं है। तो एस एन निकालने से पहले हमको एन का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? एन का। तो एन का मान कहां से लाएंगे? एनवा पद से। कहां से लाएंगे? एनवा पद। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। यहां से हम लोग क्या लाएंगे? यहां से पहले हम लोग एन का मान लाएंगे, इसके बाद हम लोग एस एन का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग ए एन एनवा पद निकालेंगे जहां से हम लोग को एन चाहिए। क्या चाहिए? एन। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब ए एन का मान कितना दिया है बाबू? क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको सबसे पहले लिख लेना है। ए का मान लिख लिए, डी का मान लिख लिए, ए एन का मान लिख लिए। क्या निकालना है? एन ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। एस एन निकालना है। तो एस एन के लिए हमको क्या चाहिए? एन का मान चाहिए। तो एन मेरे पास उपस्थित नहीं है, इसलिए पहले हम लोग एन का मान निकालेंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। एन का मान लाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वहां पद का। तो ए एन का मान कितना है? 50। तो इसकी जगह लिख देंगे 50 बराबर ए मतलब प्रथम पद का मान कितना है? 5 प्लस एन का मान नहीं है तो एन माइनस 1 गुना डी का मान कितना है? डी का मान 3 है। अब लिखेंगे 50, 5 के आगे प्लस है तो बराबर किधर लाएंगे? क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एन माइनस 1 गुना 3। अब 50 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 45 बराबर एन माइनस 1 गुना 3। अब एन माइनस 1 और 3 का क्या रिलेशन है? गुना का। तो बराबर किधर लाएंगे? क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 45 बटे 3। तो 3 का 3, 3 पंजे 15। तो एन बराबर 1 के आगे माइनस है तो बराबर को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस। तो 15 1 तो एन का मान कितना गया? 16। तो एन का मान कितना आया? 16। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एस एन। हमको क्या निकालने बोला था कि एन का मान ज्ञात कीजिए और एस एन। तो एन का मान कितना आया? 16 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग एस एन निकालेंगे। तो एस एन निकालने के लिए एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। तो लिखेंगे एस एन बराबर एन का मान कितना? एन का मान 16 बटे
2 2 a का मान कितना है, a का मान 5 है, तो a का मान 5। इसके बाद लिखेंगे प्लस n का मान कितना है 16 माइनस 1 गुना d का मान कितना है, d का मान 3 है। अब लिखेंगे Sn बराबर, अगर कटेगा तो कटा देना है, 2 8 16 तो 8, 5 दुगनी 10 प्लस 16 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 15, 15 को 3 से गुना करेंगे तो 15 किया 45। अब लिखेंगे Sn बराबर 8 गुना 45 और 10 कितना 55। अब लिखेंगे Sn बराबर 55 को 8 से गुना कर देंगे तो 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, तो Sn का मान कितना आ गया 440। तो n का मान निकालने बोला था, n का मान 16, Sn का मान 440, दोनों का मान निकल गया। हम लोग योग पढ़ रहे हैं बाबू, क्या पढ़ रहे हैं, योग Sn पढ़ रहे हैं। अगर Sn निकालने का 2 ट्रिक हम लोग सीखे थे, एक Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d, और एक फॉर्मूला है इससे आसान, इससे अगर छोटा हो तो छोटा भी निकालेंगे, जैसे Sn बराबर, ये टाइप 1 लिख लिए और इसको टाइप 2 दिखाते हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस an, अगर ये चीज मेरे पास उपस्थित है, क्या है, अगर ये मेरे पास मौजूद है तो ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं। तो Sn बराबर n का मान कितना है, n का मान 16 है बटे 2, a का मान कितना है, a का मान 5 है, a का मान 5 प्लस an का मान कितना है, an का मान 50 है, तो लिखेंगे 50। अब Sn बराबर 2 8 16 तो 8 और 50 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55, लिखेंगे Sn बराबर 8 गुना 55 तो कितना गया 440। आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर a प्लस an तथा n तीनों में उपस्थित हो, a भी हो, an हो और n हो, तो इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा है और ये थोड़ा सा छोटा है, तो सभी क्वेश्चन में ये वाला प्रोसेस नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा, इसलिए आप इसको भी अच्छा से देखिए और इसको भी समझिए अच्छा से। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, तो d और s 13 ज्ञात कीजिए। तो जो सबसे पहले दिया है उसको लिख लेंगे। तो a का मान कितना दिया है, a का मान 7 दिया है, और a 13 का मान कितना दिया है 35 दिया है, और d निकालना है, d क्या करना है ज्ञात करना है, तथा s 13 ज्ञात करना है। अच्छा से देखो बाबू, हम लोग nवा पद में क्या पढ़े थे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो अगर a3 दिया हुआ है, a3 बराबर a प्लस, ये किसका मान है, अच्छा से देखो बाबू, यहाँ n है तो n की जगह कितना लिखा गया है 3 लिखा गया है, तो ये किसका मान है 3 का, तो n का, ये 3 किसका मान है n का, n माइनस 1 गुना d। तो a3 बराबर a प्लस 2d। तो अगर a6 दिया है, अगर a7 दिया है, अगर a9 दिया है, अगर a8 दिया है, तो ये किसका मान है, ये n का मान है, ये किसका मान है n का मान है। तो यहाँ a13 बराबर कितना दिया है 35 और s13 मतलब sn, तो sn बराबर क्या होता है बाबू n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अगर sn की जगह यहाँ 12 दिया है, अगर sn की जगह यहाँ 8 9 दिया है, अगर sn की जगह यहाँ 11 दिया है, अगर sn की जगह यहाँ 10 दिया है, तो ये किसका मान है, ये n का मान है, ये किसका मान है n का मान है। अच्छा से देखो बाबू, एक एक लाइन समझो, और जब तक ये वाला क्वेश्चन नहीं समझेगा तब तक नहीं बनेगा। अगर n की जगह यहाँ मान दिया है तो n का मान है, sn n की जगह अगर मान दिया है तो किसका मान है n का मान है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, a13 का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे a13 बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब a13 का मान कितना दिया है, a13 का मान 35 है, इसकी जगह लिख देंगे 35, a प्लस n का मान कितना है 13 है, यहाँ an वाला है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो n की जगह कितना है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 माइनस 1 गुना d का मान नहीं है। अब 35 बराबर a का मान कितना है, a का मान 7 है, प्लस 13 में 1 जाएगा बाबू, कितना बचेगा 12, 12 को d से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12d। अब लिखेंगे 35, 7 के आगे प्लस है तो बराबर की लाइन क्या हो जाएगा माइनस, बराबर 12d। अब लिखेंगे 12d बराबर 35 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 7 14 8 बच गया, और 2 बच गया। अब 12 और d का क्या रिलेशन है गुना का, तो बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 28/12। तो 2 1 2, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 3 6, 2 7
14। तो डी का मान कितना आ गया बाबू? डी का मान 7/3 आ गया। डी का मान कितना आ गया? 7/3। डी का मान कितना आ गया? 7/3। अब हम लोग को क्या निकालना है? डी का मान हम लोग निकाल लिए। डी का मान कितना आया? 7/3 आ गया। डी का मान 7/3। अब हम लोग को S13 निकालना है। क्या निकालना है? S13। तो S13 मतलब क्या होता है बाबू? Sn होता है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना d होता है। अब लिखेंगे S13 बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना d। अब S13 का मान निकालना है तो S13 बराबर 13 का मान, n का मान कितना है? n का मान 13 है। यहाँ n है तो n की जगह 13 लिखा हुआ है। तो n का मान 13/2। 2 गुना a का मान कितना है? a का मान 7 है प्लस n का मान कितना है? n का मान 13 है -1 गुना d का मान कितना है बाबू? 7/3। 7/3। अब लिखेंगे S13 बराबर 13/2। अगर कटेगा तो कटाना है, नहीं कटेगा तो गुना करना है। ये नहीं कटेगा। अब लिखेंगे 7 दूनी 14 प्लस 13 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 12 गुना 7/3। अब लिखेंगे S13 बराबर 13/2। तो 14 प्लस कटेगा 3 चौके 12 और 7 चौके 28, लिख दिए 28। अब लिखेंगे S13 बराबर 13/2। 14 और 28 जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 और 3 1 4 42। अब लिखेंगे S13 बराबर 13/2 गुना कितना है? 42। तो 2 दूनी 4 2 1 का 2। तो S13 बराबर कितना? 13 गुना 21। अब 13 गुना 21 कर देंगे बाबू। 13 गुना 21 तो 3 1 3 1 1 3 दूनी 6 2 1 2। तो 3 6 1 7 2 कितना आ गया? 273। तो किसका मान निकालने बोला था हमको? हमको डी और S13 का मान निकालने बोला था। डी का मान कितना? 7/3 और S13 का मान कितना? S13 का मान 273। S13 का मान कितना? 273। तो इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है बाबू। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक एक लाइन समझना है और एक एक लाइन करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे जो मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि A12 का मान दिया है 37 दिया है और D का मान दिया है 3। और क्या निकालना है? हमको A का मान निकालना है और किसका मान निकालना है? S12 का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले A का मान निकालने के लिए nवां पद से निकालेंगे। तो an बराबर क्या होता है? A प्लस n-1 गुना d। अब A 12वां निकालेंगे तो A n की जगह कितना लिखे? 12। क्वेश्चन में दिया है A 12वां। तो A प्लस n का मान कितना? 12 -1 गुना d। अब A 12 का मान कितना दिया है बाबू? A 12 का मान 37 दिया है बराबर A का मान नहीं है तो A प्लस 12 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 11 और d से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 11d हो जाएगा। d का मान दिया हुआ है बाबू, तो 12 में 1 जाएगा, 11 गुना d का मान कितना है? d का मान 3 है। तो लिखेंगे 37 बराबर a प्लस 11 तिया 33। अब 33 के आगे प्लस है तो बराबर किधर लाएंगे? क्या हो जाएगा? माइनस। तो a बराबर 37 माइनस 33। तो a बराबर 37 में 33 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो a का मान कितना आ गया? 4। हमको क्या क्या निकालने बोला था? a और S12 निकालने बोला था। तो a का मान हमको पता है कि 4 आ गया। अब क्या निकालेंगे? S12। तो S12 के लिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना d। अब क्या निकालेंगे? n की जगह S12 निकालेंगे। तो S12 बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना d। अब क्या लिखेंगे बाबू? जो दिया है मान रख देंगे। क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो n का मान कितना है? n का मान 12 है। तो S12 बराबर n का मान 12/2 2a का मान कितना आया? a का मान 4 प्लस n का मान कितना है? 12 -1 गुना d का मान कितना है? d का मान 3 है। अब इसको हम लोग यहां लिखेंगे। तो लिखेंगे S12 बराबर, ये कटेगा तो 2 छक 12 तो लिखेंगे 6 और इसके बाद 4 दुगनी 8 तो लिखेंगे 8 प्लस 12 में 1 जाएगा बाबू 11 और 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33। अब लिखेंगे S12 बराबर 6 गुना 33 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 41। तो S12 बराबर 6 का 6 4 24। तो S12 का मान कितना आ गया? 246। हमको क्या निकालने बोला था? हमको A का मान और S12 का मान निकालने बोला था, जो कि हम लोग दोनों निकाल चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं
अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए और लिखिए, जरूर उसका हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, तो D और A10 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोले थे बाबू, जो पहले दिया उसका मान लिख लेंगे। तो A3 का मान दिया है 15 और S10 का मान दिया है 125 और D का मान ज्ञात करना है और A10 का मान क्या करना है, ज्ञात। अच्छा से सुनो बाबू, अगर S10 बोलेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना D का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन में A10 देगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, An बराबर a प्लस n-1 गुना D का प्रयोग करेंगे। हम लोग को A3 का मान 15 दिया है और D का मान निकालना है और Sn की जगह 10 दिया है, उसका मान कितना दिया है 125। तो पहले हम लोग A3 का मान निकालेंगे, A3 बराबर a प्लस n-1 गुना D। अब A3 का मान कितना दिया है, A3 का मान 15 दिया है, a प्लस n का मान कितना है, n का मान 3-1 गुना D का मान नहीं दिया है, तो लिखेंगे 15 बराबर a प्लस 3 में 1 जाएगा 2, 2 को D से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2D। अब यहां से इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर S10 निकालेंगे, क्या निकालेंगे S10, तो लिखेंगे S10 बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना D। अब S10 का मान कितना दिया है 125 दिया है, बराबर n का मान कितना है 10/2, 2a प्लस n का मान कितना है 10-1 गुना D का मान दिया है, नहीं दिया है, तो लिखेंगे 125 बराबर 2 पंचे 10। इसके बाद 2a प्लस 10 में 1 जाएगा 9, 9 को D से गुना करेंगे क्या हो जाएगा बाबू 9D हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे। अब लिखेंगे कितना आया 125 बराबर 5 गुना में क्या है 2a प्लस 9D है। अब इसके साथ 5 का क्या रिलेशन है, गुना का, तो बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे 125/5 बराबर 2a प्लस 9D। अब ये कट जाएगा 5 से, 5 दुगनी 10, 5 25, लिखेंगे 25 बराबर 2a प्लस 9D। यहाँ समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग पहला समीकरण क्या था 15 बराबर a प्लस 2D और समीकरण 2 क्या है 25 बराबर 2a प्लस 9D। यहाँ से हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं बाबू, किस दोनों में a या तो D को, किसी दोनों को एक को समान करके कटा देते हैं, वहां से हम लोग को a या D का मान आ जाता है। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 1 है a प्लस 2D बराबर 15, समीकरण 2 क्या है 2a प्लस 9D बराबर 25। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, a को 2 से गुना कर देंगे, इसका a का मान 1 है और इसका a का मान 2 है, तो इसको किससे गुना कर देंगे 2 से। तो समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 1 से गुना करके घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर लिख लेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 1 से गुना करके घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर गुना कर देंगे, 2 को a से करेंगे क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 दुगनी 4D, जो भी लेंगे सबके साथ गुना करेंगे, 15 दुगनी 30, इसको 2a प्लस 9D बराबर 25। अब क्या करेंगे घटाने पर माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएंगे। कटने के लिए कितना नियम, 2 नियम, प्लस और माइनस और समान, 2a और 2a समान है, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4D में 9D जाएगा, कितना बचेगा 5D बराबर 30 में 25 जाएगा तो 5, तो D बराबर गुना है उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो 5/5, माइनस है तो माइनस, तो D का मान कितना गया -1, तो D का मान कितना गया -1, तुमको D का मान चाहिए, D का मान कितना गया -1। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्या लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 1 है a प्लस 2D बराबर 15,
तो a प्लस 2 गुना d का मान कितना है -1 बराबर 15। तो a प्लस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस बराबर 15। ए 2 के आगे माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो a का मान कितना आ गया 17। अब हमको क्या चाहिए a 10 चाहिए। क्या चाहिए a 10 का मान चाहिए। तो लिखेंगे a 10 निकालने के लिए क्या लिखेंगे a 10 बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो लिखेंगे a 10 बराबर a का मान कितना है a का मान 17 है तो 17 प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुना d का मान कितना है बाबू -1। तो लिखेंगे a 10 बराबर 17 प्लस 10 में एक जाएगा 9 और 9 को 1 से गुना करेंगे 9 का 9 माइनस है प्लस माइनस माइनस तो 9 का 9। तो लिखेंगे a 10 बराबर 17 में 9 जाएगा कितना बचेगा 9 10 9 और 1 10 10 7 8 बच जाएगा कितना बचेगा 8। तो a 10 का मान कितना आ गया a 10 का मान निकालने बोला था तो 8 आ गया। d का मान निकालने बोला था तो d का मान कितना आया -1 आ गया। तो इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक एक लाइन समझना है कि किस टाइप से बनाना है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है d बराबर 5 और s9 बराबर 75 दिया है। तो लिख लेंगे d का मान 5 s9 का मान कितना है 75 और a9 ज्ञात करना है। a का मान जो कि प्रथम पद और a9 का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले Sn का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग निकालेंगे। तो S9 बराबर क्या होता है n बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब लिखेंगे S9 का मान कितना दिया है 75 तो इसकी जगह लिख देंगे 75 बराबर n का मान यहाँ n Sn होता है बाबू तो n की जगह कितना लिखा है 9 तो n की जगह लिख देंगे 9 बटे 2 2 गुना a का मान है a का मान नहीं है प्लस n का मान 9 माइनस 1 गुना d का मान है d का मान 5 है। अब क्या करेंगे बाबू इसके साथ इस गुना हो जाएगा तो 5 दुगुनी 10 के 0 हासिल 1 7 दुगुनी 14 1 15 बराबर 9 2a प्लस 9 में 1 जाएगा 8 को 5 से गुना करेंगे 8 पंचे 40। अब गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा तो 150 बटे 9 बराबर 2a प्लस 40 तो 3 तिया 9 3 पंचे 15 तो कितना गया बाबू 50 बटे 3 बराबर 2a प्लस 40। अब संख्या को एक जगह कर देंगे 40 के आगे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस तो लिखेंगे 2a बराबर 50 बटे 3 माइनस 40 तो 2a बराबर 50 माइनस 4 तिया 12 120 बटे 3। अब लिखेंगे 2a बराबर 50 में 120 जाएगा कितना बचेगा -70 बटे 3। लिखेंगे अब 2a बराबर कटेगा नहीं कटेगा -70 बटे 3। ये गुना में है ये क्या है 2a गुना में है बराबर में ऊपर ऊपर करता है तो 2 1 2 2 तिया 6 2 पंचे 10 तो a का मान कितना हो गया -35 बटे 3। हमको क्या निकालने बोला था a का मान तो a का मान कितना है -35 बटे 3 क्या है a का मान -35 बटे 3। अब क्या निकालना है a9 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है a9 तो लिखेंगे a9 बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब लिखेंगे a9 क्या लिखेंगे a9 बराबर a का मान कितना गया बाबू -35 बटे 3 प्लस n का मान कितना है 9 माइनस 1 गुना d का मान कितना है 5 है। अब लिखेंगे a9 बराबर -35 बटे 3 प्लस 9 में 1 जाएगा 8 पंचे 40 लिखेंगे a9 बराबर -35 प्लस क्रॉस गुना 4 तिया 12 तो 120 बटे 3। अब लिखेंगे a9 बराबर माइनस प्लस माइनस छोटा से बड़ा घटा रहे हैं छोटा में माइनस लगा तो क्या होगा प्लस होगा तो 35 में 120 घटा देंगे तो 10 में 5 जाएगा 5 यहाँ 11 तो 8 9 10 11 कितना हो गया 85 बटे 3। तो लिखेंगे a9 बराबर नहीं कटेगा तो इसका कितना जाएगा 85 बटे 3। हमको क्या क्या निकालना था हमको a का मान निकालना था और a9 का मान। तो a का मान कितना आया -35 बटे 3 और a9 का मान कितना आया 85 बटे 3 आ गया। तो आज हम लोग प्रश्नवाली 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 थे उसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन अच्छा से समझाने का कोशिश करें कि बच्चा समझ जाएगा एग्जाम में 100% लिख के आए। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रहा है समझने में तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।